रोशनी, रंगीनियां, चकाचौंध, हर दुख दर्द के अस्तित्व को मिटा देने की एक जुनूनी कोशिश। जवानी की दहलीज के अलहड़ तकाजे, खून की रवानी की बेताब नुमाइश, इनका तो उसूल ही ये है कि अगर जवां हो तो जवां दिखो। पूरी रात इस मदभरी जिंदगी की मदहोशी में खुद को फना कर देने के बाद अब वक्त है घर लौटकर नींद के आगोश में जाने का। पर ठीक इसी वक्त इन रंगीनियों और चकाचौंध से कोसों दूर कोई नींद की गिरफ्त से आज़ाद होता है अमर। सुबह के 3 बजे जब पूरी दुनिया ख्वाबों की नगरी की सैर कर रही होती है, उस वक्त अमर को जागना पड़ता है। वो तैयार होता है, उसे जाना है अपनी मंजिल की ओर। और ये अमर चल पड़ा। अमर की आंखें अंधेरे को और उसकी साइकिल की आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ती है। रास्ते में मंदिर आता है और मन में जागती है एक आशा। मंदिर में माथा टेककर अमर अपना सफ़र जारी रखता है। घने कोहरे के बीच अपने वजूद का परचम उठाए आखिरकार अमर पहुंचता है अपनी मंजिल के पहले पड़ाव पर। राधा एक आम लड़की, दूसरी आम लड़कियों की तरह ही आंखों में हजारों सपने। पर अगर कुछ आम नहीं है तो वो है इसके हालात। राधा के सर से पिता का साया उठ चुका है। राधा सुबह उठती है और घर के थोड़े बहुत काम निपटाकर निकल पड़ती है अपने जीवन की सकरी पगडंडी पर। इसी पगडंडी की दूसरी तरफ उसकी नियति उसका इंतजार कर रही है। और ये है दीपक। दीपक जहाँ रहता है उसे आप मकान कह सकते हैं, बस कह ही सकते हैं। घर में अकेली माँ और साथ में एक चूल्हा जो ज़्यादातर समय ठंडा पड़ा रहता है। आज भी दीपक को भूखे पेट ही घर से निकलना होगा, पेट की इस अनसुलझी गुत्थी का हल ढूंढने। ये ऊंचाइयाँ शायद दीपक के हालात को अखरती हों, पर उसके हौसलों को नहीं। अमर अखबार इकट्ठा करता है और फिर चल पड़ता है अखबारों के इस जोड़ को घटाव में तब्दील करने। जी हाँ, अंधेरे और उजाले की इस लुका छिपी के बीच घर घर जाकर अखबार बांटता है अमर। वक्त का पाबंद, अचूक निशाना। ऐसा लगता है जैसे जीवन का लक्ष्य साध रही हुई ये आंखें। दुनिया भर को ज्ञान बांटने के बाद अब वक्त है ज्ञान की कुछ बूंदें अपने ऊपर छिड़कने का। काम खत्म हुआ। ये वो घर है जहाँ राधा काम करती है। हर वो काम जो एक 13-14 साल की लड़की को करना कतई पसंद नहीं होगा। घर की धूल साफ करती हुई राधा सोचती होगी कि कैसे उसकी जिंदगी पर काबिज गम की धूल की परत हट जाए। बर्तन साफ करती हुई सोचती होगी कि कैसे उसके ख्वाबों के दर्पण जगमगा उठे। इन गाड़ियों की कतारों को दीपक का इंतजार है। वो यहाँ गाड़ियां धोता है। हर एक गाड़ी को बड़े जतन से चमकाता है दीपक, शायद इस उम्मीद के साथ कि गाड़ियों की ये चमक उसके जीवन के धुंधलके को कुछ कम कर देगी। दीपक भी गाड़ियों की सफाई करके घर लौट चलता है। रास्ते में थोड़ी मौज मस्ती भी हो जाती है। आखिर खुशियां अमीरी के परमिट की मोहताज थोड़े ही ना है। अंधेरे में घर से निकला अमर अपने साथ उजाला लेकर लौटता है। पेट की मांग पूरी करने के बाद अब वक्त है लफ्जों से दोस्ती करने का। चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत गलत है। अमर की जिंदगी के कांधों पर जो टनों भारी लोहे की जंजीर लदी है, उसे कोई चुंबक नहीं खींच पाता। राधा भी काम से लौट आई है। घर लौटकर वो ईश्वर से शायद अपने बेरंग जीवन के चेहरे पर थोड़ा सा गुलाल मलने की प्रार्थना करती होगी
और शायद बचपन की अटखेलियों को छीन लेने के लिए उसे कोसती भी होगी। दीपक की भी वापसी हो चुकी है। गाड़ियों को नहलाने के बाद अब वो खुद नहाता है। घर में नहाने की सुविधा नहीं है, इसलिए ऐसे ही शायद नहाने के बाद ये पानी कहीं बहता नहीं, बल्कि दीपक की आंखों में ठहर जाता है। नहाने के बाद दीपक थोड़ी देर तक पढ़ाई करता है और फिर अमर, राधा और दीपक तीनों तैयार होते हैं अपनी तमाम मुश्किलों का उपहास कर एक बेहतर कल की नींव रखने का इरादा करके। स्कूल की छुट्टी, बच्चों को दिन भर इस लम्हे का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है और वक्त है घर जाकर आराम करने का और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का। धीरे धीरे पूरा स्कूल सुनसान हो जाता है। उदासी पसर जाती है इसके दरो दीवार पर। मगर ये बच्चे कौन हैं जो इस वक्त यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल चले आ रहे हैं? कहीं इन्हें स्कूल आने में देर तो नहीं हो गई? पर इतनी देर? जी नहीं, ये प्राइमरी स्कूल के नहीं बल्कि प्रोजेक्ट स्कूल के बच्चे हैं। ये आम बच्चों की तरह खुशकिस्मत नहीं है। अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए इन्हें काम करना पड़ता है। घर में चूल्हा जलाने के लिए इन्हें बचपन को जला देने वाली आग में खुद को झोंकना पड़ता है। आधे दिन तक वर्तमान की चक्की में पिसने के बाद ये बच्चे अपने भविष्य को एक नई दिशा और परिभाषा देने के लिए यहाँ आए हैं। कुछ देर तक सूना पड़ा स्कूल बच्चों की किलकारियों से फिर से गुलजार हो जाता है। इन्हीं बच्चों में आपको अमर, राधा और दीपक भी दिख जाएंगे। वो भी यहीं पढ़ते हैं। प्रार्थना सभा। एक और कोशिश अपनी फरियाद उस तक पहुंचाने की। शायद अब के कांटों की जगह कुछ फूल दामन में गिरे। प्रार्थना सभा समाप्त होने के बाद सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा का रुख करते हैं। अमर, राधा और दीपक भी अपनी अपनी कक्षा में जाते हैं। अब सुबह के काम की थकान को पीछे छोड़कर ये किताबों की जादू भरी दुनिया की सैर कर रहे हैं और इन काले अक्षरों की स्याही में अपने सुनहरे भविष्य का अक्स तलाश रहे हैं। ये बजी घंटी और हो गई टिफिन की छुट्टी। बचपन के दिनों में स्कूल में टिफ़िन न लाना और दोस्तों के टिफ़िन से खाना कितना मज़ेदार होता है ना। पर इन बच्चों के लिए यही काम मज़ा नहीं बल्कि मजबूरी है। और ये रहा सबसे अनोखा नज़ारा, प्रिंसिपल सर के पैर छूने के लिए बच्चों की होड़। सच, इन बच्चों से सीखने को कितना कुछ है। अमर, राधा और दीपक आज इस भीड़ का हिस्सा हैं, पर कल शायद ये या इन जैसा कोई और इस भीड़ की वजह बन जाए। खैर, टिफ़िन का वक्त ख़त्म हुआ और सभी बच्चे वापस क्लास की तरफ चल पड़े। पढ़ लिख कर अपनी काबिलियत से किस्मत को मात देनी है इन्हें। जीवन के कठिन गणित का हर अध्याय हल करना है इन्हें। अपनी बहादुरी से एक नया इतिहास लिखना है इन्हें। इन आँखों में सपने हैं और ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं होता। धीरे धीरे वक्त सरकता गया और ये हो गई छुट्टी। सभी बच्चे चले गए, कुछ घर, कुछ शायद फिर से काम पे। पर अमर की नज़रें तो जैसे कहीं जम गई हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चे छुट्टी के बाद खेलकूद में मशगूल हैं। अमर ये पूरा मंजर अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है। दिल में एक हूक सी उठती है कि काश वो भी इनके साथ खेल पाता। पर जो खेल तकदीर उसके बचपन के साथ खेल रही है, उससे निजात मिले तब तो। अगले ही पल उसे अपनी जिम्मेदारी का ख्याल आता है।
और वो अपने मन के उलझे धागों को सुलझाने की जद्दोजहद करते हुए चल पड़ता है अपने घर की ओर। घर पहुंचकर अमर अपने छोटे भाई बहन को भी तैयार करता है कलम के बूते अपना मुकद्दर लिखने के लिए। उनकी पढ़ाई खत्म हुई और अब बारी है अपनी पढ़ाई की। दीपक भी घर लौटकर पढ़ने बैठता है। उसके घर में बिजली नहीं है, पर कुछ कर गुजरने के लिए तो बस इरादे ही काफ़ी होते हैं। दीपक के बुलंद इरादों में उसका साथ दे रही है ये टिमटिमाती लौ। और फिर दीपक की अपनी भी तो रोशनी है। Zn plus H2SO4। ये रसायन तो जटिल है ही, पर जीवन संघर्ष का रसायन और भी ज़्यादा जटिल है। पर हमें विश्वास है कि दीपक अपने हौसले और हिम्मत से दोनों का हल निकाल लेगा। राधा की बात थोड़ी अलग है। वो छुट्टी के बाद फिर से उसी घर में काम करने जाती है और उसके बाद घर लौटती है, पर जिम्मेदारी अभी ख़त्म नहीं हुई। उसे घर का खाना भी बनाना है। आखिर आटे दाल का भाव उसे भी तो पता है। इन सब के बाद आखिरकार वो अपनी पढ़ाई के लिए भी वक्त निकाल ही लेती है। तीनों खाना खाकर सो जाते हैं और इस तरह खत्म होता है अमर, राधा और दीपक का दिन। तीनों ने निंदिया रानी की गोद में सर छुपा लिया है ताकि अगले दिन के संघर्ष के लिए फिर से सर उठा सकें। अमर, राधा और दीपक को रोजाना इसी तरह अपने भाग्य की शुद्धि के लिए कठोर परिश्रम के हवन कुंड में अपने अरमानों की आहुति देनी पड़ती है। ये कहानी सिर्फ इन तीनों की नहीं, बल्कि इन जैसे हजारों बच्चों की है जो इसी तरह लगातार काम और पढ़ाई की दोहरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। मन में एक विश्वास है और जिद भी कि आज जितनी भी तकलीफ़ें उठानी पड़ रही हैं, कल सारा हिसाब सूद समेत चुकता होगा। आखिर सागर मंथन में भी तो अमृत से पहले विष ही निकला था। सोचने वाली बात यह है कि जब ये बच्चे इतना कष्ट सहकर भी जिंदगी की आंधियों में उम्मीदों का दिया लेकर डट कर खड़े हैं, तो फिर हम क्यों इतनी आसानी से मायूस हो जाते हैं और मुश्किलों का सामना करने के बजाय उसके आगे घुटने टेक देते हैं। आखिर क्यों छोटी छोटी बातों पर हम खुदकुशी जैसा जाहिलाना कदम उठा लेते हैं। अपने ही जीवन से ऐसा सौतेला व्यवहार आखिर क्यों? क्या आत्महत्या से उन समस्याओं का समाधान हो जाता है? उजाले को ठुकराकर अंधेरे को गले लगाने की ये कैसी रवायत है? खुद को कभी इन बच्चों की जगह रख कर देखें तो हमें पता चले कि हम जिन तकलीफ़ों के लिए अपनों को पीछे तड़पता छोड़ जाते हैं, इनकी तकलीफ़ों के आगे तो उनकी कोई औकात ही नहीं है। ये फिर भी जी रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ जी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी की खूबसूरती को जाना है, जीने की अहमियत को समझा है। हम कब जानेंगे? हम कब समझेंगे? छोटी छोटी आशाओं को बुनने लगे हैं, छोटी छोटी आशाओं को बुनने लगे हैं। हम अपनी राहें अब चुनने लगे हैं, छोटी छोटी आशाओं को बुनने लगे हैं, छोटी छोटी आशाओं को बुनने लगे हैं। हम अपनी राहें अब चुनने लगे हैं। ला ला रा ला 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 रा ला ला रा ला 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 रा ला 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 रा ला ला रा ला ला।
को करेंगे आसान, हमने अब ये ठाना है। मुश्किलों को करेंगे आसान, हमने अब ये ठाना है। ये तो शुरुआत है और आगे जाना है। ये तो शुरुआत है और आगे जाना है। उम्मीदों के आकाश में हम उड़ने लगे हैं। उम्मीदों के आकाश में हम उड़ने लगे हैं। हम अपनी राहें अब चुनने लगे हैं। छोटी छोटी आशाओं को बुनने लगे हैं। छोटी छोटी आशाओं को बुनने लगे हैं। हम अपनी राहें अब